पहले सदन में आसन पर मंत्रियों का प्रहार। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। नहीं, एक लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं, एक लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। विरोधी दल को बैठाते नहीं है, आप मंत्रियों को डांट लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, अब मंत्री पर सत्ताधारी दल के विधायक का वार। सड़क की लंबाई एवं वाहनों के निबंधन में क्रमशः 67% एवं 93% की तुलनात्मक वृद्धि हुई है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप होने वाले मृतकों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में 7.1% की कमी आई है। और जो मौत की संख्या जो घटा है महोदय, ये 10 महीना तो कोरोना में कोई गाड़ी नहीं निकला है, तब मरेगा कहाँ से? ये उसका कारण नहीं है कि आपने नियंत्रण कर लिया। 10 महीना तो सड़क पर लोग आए ही नहीं, कर्फ्यू में थे, तो मरेगा, बाहर आएगा तब न मरेगा महोदय। इसलिए जाम पर आप कुछ कहें। कोई उकसा रहा है। अरे यार, आप लोग गजब है। कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ भटक गए आप? चलिए, जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए। गृह विभाग क्या बोला कि कैसे कैसे मंत्री बना देते हैं लोग? निमंत्रण कैसे कैसे में क्या आपत्ति है भाई? कैसे आसन सभी का नहीं, ये गलत। फिर आप उधर मत देखिए। कैसे बोलते हैं आप नेता प्रतिपक्ष उधर में आसन क्यों देखिए? लोग बोलते हैं आसन क्यों देखिए? आप डायरेक्ट कहाँ लाइन जोड़ने लगते हैं? कोई गुस्सा रहा है। शांति से बैठिए। आप लोग अधि प्राप्ति करते थे, सब गड़बड़ करते थे, एकदम पूरा का पूरा गड़बड़। कोई कहीं नहीं, कुछ नहीं जानते। ये इस आदमी को हमने स्वीकार नहीं किया है। ये भी इधर से उधर में चक्कर में थे। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी, ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उनका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा, अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे। कोई धमका रहा है। ऐसे चलेगा तो मुख्यमंत्री बोलना भी चाहेंगे तो बोलने नहीं दिया जाएगा। सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है। ये उचित नहीं है। सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है। हमारे नहीं, हमारे कोई समझा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाए, सुन ले पहले, बैठ जाए। भाई, हम बीच में आपको कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, सुन न लीजिए। इसके बाद आप इंटरफेयर करिएगा, हम तो कहेंगे कि भाई कुछ बात कहना है तो और सुन लीजिए, हमको क्या है। और नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग को खराब लगता है? अच्छा ही लगता है। कुछ भी बोलिए, जिस तरह से भी बोलिए, हमको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या असीमित समय तक काम करेंगे? ये तो कोई बात है क्या? तो इसलिए कुछ बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। कल आपको उन चीजों पर गौर करिएगा तो कल आपको और नई पीढ़ी के लोगों को उसका लाभ ही होगा। बिहार में कैसे कैसे प्रहार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सदन जनहित से जुड़े मुद्दों और सवालों को उठाने का मंच होता है, जहां जनता से जुड़े सवालों का जवाब भी मिलता है। लेकिन मौजूदा बजट सत्र में सवाल जवाब के दौरान ऐसी ऐसी तस्वीरें नजर आईं जो हैरान भी करती हैं और परेशान भी। पहली बार जहां मंत्रियों के निशाने पर बार बार आसन आ गया। कभी किसी मंत्री ने विपक्ष को संरक्षण देने का आरोप आसन पर लगाया तो किसी मंत्री ने आसन को ही झिड़क दिया। वहीं अपने ही मंत्री पर सत्ताधारी दल के विधायकों के वार की भी तस्वीर सामने आई। कोई उकसा भी रहा है, कोई बौखला रहा है, कोई धमका रहा है तो कोई समझा रहा है। सवाल है कि सदन में इस बार कैसे कैसे प्रहार हो रहे हैं। आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज बहस बिहार की में। और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें।
हमारे साथ हैं आजमी बारी साहब कांग्रेस की ओर से, अरुण मिश्रा हैं सीपीएम की ओर से, संजीव कुमार हैं जेडीयू की ओर से, ऋषि कुमार हैं आरजेडी की ओर से। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। संजीव जी, पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान करती हैं। कोई सीधे आसन पर ही उंगली उठा रहा है, आसन को ही झड़क दे रहा है, आसन पर ही आरोप लगा दे रहा है। हालांकि आसन को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर समझा जाता है, लेकिन और ऐसा हमेशा होता रहा है कि आसन को माना जाता है कि सत्ता पक्ष, लेकिन यहां सत्ता पक्ष के नेता ही आसन को झड़क दे रहे हैं और कभी सत्ताधारी दल के विधायक ही मंत्री पर प्रहार कर दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही हमारा कौन? संजीव जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, आवाज हम जरूर वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा दो बयानों के जरिए समझिए कि पहले तो मंत्री आसन पर सवाल उठाते हैं और अब मंत्री पर ही अपने ही विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक एमएलसी नवल किशोर यादव ने परिवहन मंत्री पर कैसे सवाल उठाए, तंज कसा, ये सुनिए। एवं वाहनों के निबंधन में क्रमशः 67% एवं 93% की तुलनात्मक वृद्धि हुई है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप होने वाले मृतकों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में 7.1% की कमी आई है। और जो मौत की संख्या जो घटा है महोदय, ये 10 महीना तो कोरोना में कोई गाड़ी नहीं निकला है, तब मरेगा कहां से? ये उसका कारण नहीं है कि आपने नियंत्रण कर लिया। 10 महीना तो सड़क पर लोग आए ही नहीं, कर्फ्यू में थे, तो मरेगा, बाहर आएगा तब न मरेगा महोदय। इसलिए जाम पर आप कुछ कहें तो आज मंत्री पर अपने ही सत्ताधारी दल के एमएलसी ने सवाल उठा दिया उनकी उपलब्धियों पर कि भाई सरकार की उपलब्धि नहीं है कि सड़क हादसों में मौत की कमी। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। कभी नेता प्रतिपक्ष कह देते हैं, कैसे कैसे मंत्री आ जाते हैं, कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं। कभी उकसाने वाली कार्रवाई होती है, कोई धमकाने लगता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धमका देते हैं कि भाई हम बोलने नहीं देंगे सीएम नीतीश को, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष आपत्ति भी जताते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस तरह के बयान नहीं चलेंगे, इस तरह की धमकी नहीं चलेंगे। तो किस तरह के प्रहार हो रहे हैं ये जनता देख रही है और समझने की कोशिश होनी चाहिए कि आखिर सदन के अंदर इस तरह की तस्वीरें बार बार क्यों, आखिर क्यों जनप्रतिनिधि अपना आपा खोते जा रहे हैं और इन सब के बीच मर्यादा बार बार क्यों तार हो रही है, तार आखिर क्यों सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और क्या वजह है कि सरकार के मंत्री अपनों के ही निशाने पर आ रहे हैं। क्या सरकार के मंत्रियों के जवाब में कहीं कोई कमी है? क्योंकि विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो इसे माना जाता है कि चलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ही अगर मंत्री की उपलब्धियों पर सवाल उठाएंगे तो समझना मुश्किल नहीं कि सरकार के जवाब में कहीं कोई कमी है क्या, या फिर सरकार के मंत्री जवाब तैयार करके नहीं आते हैं जिससे सत्ता पक्ष के विधायक भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव कुमार जी, ऐसी क्या वजह है कि कभी मंत्री आसन पर सवाल उठा देते हैं, सम्राट चौधरी, उससे पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विजेंद्र यादव ने भी कह दिया कि भाई आप विपक्ष को कुछ कहते नहीं हैं, मंत्रियों को डांट देते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब सत्ताधारी दल के एमएलसी ही मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर कमी कहां हो रही है सरकार के अंदर कोऑर्डिनेशन में? देखिए ऐसे हमारे समझ से कोई कमी नहीं हो रही है। ये आप इसको पॉजिटिव वे में सोचिएगा, ये सकारात्मक पहलू को एक तरफ आप देखिएगा तो ये एक बहुत सकारात्मक पहल है कि अगर कभी कुछ खामियां रहे भी तो सत्ता पक्ष के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, इसको आप ठीक कर दिया जाए। अगर कोई मंत्री का जवाब आ रहा है तो पूरक प्रश्न नियमावली में है कि पूछने का अधिकार है। कोई भी विधायक या मंत्री भी हो तो पहले वो विधायक बनते हैं, तो विधायक बनने के लिए जनता उन्हें देती है वोट, तो जनता के काम के लिए वो सदन में गए हैं। हमारा ही विधानसभा प्रवक्ता है, तो इसी तरह सबका विधानसभा होगा, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज़ को उठाना कहीं से कोई गलत नहीं है। और इसको गलत वे में मीडिया ले रही है
और अगर कल जैसे सम्राट चौधरी जी का बात आप लोग कर रहे हैं, बात सही है, उन्होंने उनके बोलचाल की भाषा में उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन तुरंत उसके बाद माफी भी मांगी आसन से। अगर नहीं मांगते तो एक बात होती, एक मुद्दा होती है। पहली बार नहीं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इससे पहले कहा कि आप एक व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इस वे में सोचिए कि अध्यक्ष जो होते हैं वो किसी दल के नहीं होते हैं। जब आप आसन पे बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत है। आप पॉजिटिव वे में सोचिए इसको कि हमारे वो सबको एक तरह से देख रहे हैं। जब आसन पे हैं तो उनके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष सब भाई कुछ एक तरह से देख रहे हैं, तो सरकार को क्यों लगता है कि वो तारीफ विपक्ष को संरक्षण दे रहे हैं? सरकार को ऐसा लग नहीं रहा है, एकदम ही नहीं लग रहा है। ये आप लोगों को ज्यादा लग रहा है। सवाल उठाया सरकार को। देखिए, सिर्फ एक मंत्री से सरकार नहीं हो विजेंद्र जाता यादव है। मंत्री, उन्होंने कहा कि आप विपक्ष को कुछ कहते नहीं है, मंत्रियों को डांट देते हैं। टोटल 30 से ज्यादा मंत्री हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन था विजेंद्र यादव जी का भी। इसमें नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। प्रहार में सब देखिए, मेरे हिसाब से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो बिहार सरकार है, वो हताश है, क्योंकि एक तो वो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दोषियों को सज़ा नहीं दिला पा रहे। तो कहीं ना कहीं हताशा जो है वो सदन में भी झलक जाती है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन जो बिल्ड अपॉन हो रहा है उनके अंदर, वो हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर निकाल लेते हैं। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, आसन बहुत रिस्पेक्टेबल है। आसन का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है और हम सबका कर्तव्य भी। और अगर सवाल पूछा जाता है सदन के अंदर और सत्ता पक्ष के जो मंत्री जी लोग हैं वो सही जवाब नहीं देते, तो कहीं ना कहीं कमी है, ब्यूरोक्रेसी में कमी है, जो उनके जवाब बनाते हैं। और इस वजह से सत्ता पक्ष के जवाब संजीव जी जवाब दीजिए। ब्यूरोक्रेसी आपकी कंट्रोल में नहीं है, जवाब आपके पास, आपके मंत्रियों के पास रहते नहीं है, इसलिए विपक्ष छोड़िए, सत्ताधारी दल के नेता भी आपको ऐसा नहीं है। ये अब ऋषि जी क्या करेंगे, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है। राजद के विधायक हैं तो बोलना इनका फर्ज है, तो ये बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में सरकार है। सरकार के कंट्रोल में ब्यूरोक्रेसी है और जनता के कंट्रोल में सरकार है यहाँ पे बिहार में। और अपराध की बात ये कर रहे हैं तो सरासर गलत है। राजद वाले का मैक्सिमम अपराधी जो मैं देखता हूँ बिहार में, वो राजद के ही लोग होते हैं उसमें इन्वॉल्व, मैक्सिमम 90%। बाकी 10% में जो होंगे पार्टी से रिलेटेड। ये दुर्भाग्य बिहार का। अभी भी आप देखिए, अभी कह रहे हैं कि FIR कराते हैं। राजद के न्यूज़पेपर का मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, पूर्व मुखिया के 4 दिसंबर को ये हत्या। जदयू के जिला उपाध्यक्ष थे पप्पू भगत, भागलपुर में हत्या कर दी गई। राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव यादव समेत 4-7 के साथ गिरफ्तारी हुआ है। आपके मंत्री पर आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं। हत्या भी करें और उसके बाद चाहते हैं कि भाई फंसे भी नहीं। सरकार की फजीहत करेंगे आप तो फंसेगा कौन? सदन में फजीहत किसकी हो रही है बार बार? सरकार की हो रही है ना। आप जो घटना का जिक्र कर रहे हैं वो अलग विषय है। मैं कह रहा हूं सदन में सरकार की। नहीं, मैं बताया कि ये भी बोले थे, अभी ये बोले थे कि अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। भाई अपराध तो राजद के ही लोग अपराधी हैं मैक्सिमम, उनको आप कंट्रोल करें। आपके कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, तो सरकार आप क्यों चला रहे हैं? जब आप कहते हैं कि राजद के लोग अपराधी हैं तो आप सरकार चला रहे हैं, तो आपको इस बात का एहसास होना ना चाहिए कि सरकार चला रहे हैं तो उन लोगों को पकड़िए, बंद कीजिए। ये कह देने से आपके चैनल में या विधानसभा में सरकार पकड़ते हैं तो आप लोग हल्ला करते हैं। पकड़ते हैं तो हल्ला करते हैं। आप लोग तो संरक्षण दे रहे हैं अपने लोगों का। आप रिकॉर्ड निकाल के दिखा लीजिए। करते हैं एक केस का आप बोल दिया, यहाँ पर बयान दे दिया। कितना भी केस है, मैं बता रहा हूँ। देखिए संजीव जी देखिए, असल बात यह है कि अभी आपने डाइवर्ट करने की कोशिश किया। अभी जो डिबेट है वो डिबेट जो है वो विधानसभा में आप आए, अभी विधानसभा से, विधानसभा में क्या हो रहा है उस पर है। नहीं, अभी तो लग रहा है कि ये सरकार की जो स्थिति है सुमित जी, ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी अखबारबंदी समाप्त कर चुकी है। ये नीतीश कुमार अपना मोरल खो चुके हैं। सुशासन बाबू बिहार को कुशासन में ले जाके चले जा चुके हैं, इसलिए आज ये स्थिति हो रही है। वरना मुख्यमंत्री इस तरह से विधानसभा में बोल रहा है जैसे वो समझा रहे हैं कि डांट रहे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है। आप लाठी मार रहे हैं, आप लाठी मार रहे हैं, आप लाठी मार रहे हैं, आप लाठी मार रहे हैं संजीव जी। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी आप लोगों की, नहीं समझ पा। मानसिक स्थिति तो पूरी दुनिया देख रही है कि नीतीश कुमार की क्या हो रही है। मानसिक स्थिति तो देख रही है कि जो विधानसभा में कभी नहीं हुआ था। आप संजीव जी आपके पिता के बारे में ले रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि जो
जी आज तक इसके पहले इस तरह का दृश्य विधानसभा में देखने को मिला था कि एक सत्ताधारी मंत्री आपने स्पीकर को इस तरह की बातें कर रहा है कि माफी मांग ली, उसके बाद डिप्टी सीएम कहता है कि डिप्टी सीएम कहता है कि आप किसी का पक्षपात करते हैं। उसी पार्टी का स्पीकर क्या होता है संजीव जी, इसको आप भी अंदाज कर रहे होंगे, आप पॉलिटिकल परिवार से हैं। स्पीकर तो किसी का नहीं होता। यहाँ चुनाव में कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि स्पीकर को स्पीकर वोट नहीं देते हैं सबके। मैं तो बोल ही रहा हूं इस तरह से नहीं, बात किसी चीज की हो रही है। आप जिस तरह से आज नवल जी अभी बोल रहे हैं, आप लोग झूठा क्रेडिट देना चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट में कम हो गया। रोड एक्सीडेंट में कम हो गया, ये तो आपके बीजेपी के एमएलए ने साफ कर दिया विधान परिषद में, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कौन चीज का रोड एक्सीडेंट कम हो गया। तो मान लेंगे उसको, कहीं नहीं मानिएगा आप, जो सच्चाई है उसे मानना नहीं पड़ेगा आपको। 10 साल से थोड़ी गाड़ी सच्चाई, अरे एक साल का डाटा दे रहे, झूठा क्रेडिट ले रहे एक्सीडेंट में। अरे ट्रैफिक की क्या स्थिति है, पटना में चलना मुश्किल है। आप सुधार हुआ, आपको जो पॉजिटिविटी दिखती नहीं है। आप कंकड़बाग से आप स्टूडियो आए, किस परिस्थिति में आए होंगे ये आपका दिल जानता है, लेकिन उसके बाद भी सच्चाई को सामने रखने का काम नहीं कीजिएगा। इतना सुंदर फ्लाईओवर बना हुआ है, तो कह रहे अगर यही पहुंच गया, कभी आइए ना दूर तो समझ में आ जाएगा कि जब डिबेट खत्म हो जाएगा ना तब आप यहाँ पहुंचिएगा। 10 मिनट में विधानसभा ना जब डिबेट संजीव जी डिबेट खत्म, संजीव जी आप डॉक्टर हैं, आप डिफेंड करते हैं, आप डिफेंड ऐसी चीजों को राणा रणधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं कि आप मंत्री भी रह चुके हैं। आप किस तरह की डिफेंड कर रहे हैं? आजमी बारी साहब एक सेकंड देखिए, ऋषि कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले समय दीजिए। हाँ मैं आता हूं उससे पहले, लेकिन राणा रणधीर और अरुण मिश्रा जी, आप दोनों सदन में आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ रही है राणा रणधीर जी कि सदन में आसन पर ही उंगली उठाई जा रही है, सत्ता पक्ष के नेता ही उंगली उठा रहे हैं, मंत्री ही उंगली उठा रहे हैं बार बार। कभी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है, मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं व्याकुल मत होइए, विजेंद्र यादव कहते हैं कि आप विपक्ष को कहते नहीं, मंत्रियों को डांट देते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपके मंत्री पर, आपके मंत्री के जवाब पर आपके ही एमएलसी सवाल उठा रहे हैं, नवल किशोर यादव आज। तो सरकार के अंदर ऐसी क्या स्थिति बन गई है? देखिए ऐसा है, बोलूं मैं? बोलिए, आपका जवाब अरुण मिश्रा जी देंगे। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए लोकतंत्र जो है, विधानसभा या विधान परिषद, ये लोकतंत्र का मंदिर की तरह है और इसमें बहुत सारी घटनाएं होती। आवाज बहुत इको हो रहा है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, ये लोकतंत्र के मंदिर हैं और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों को, देखिए लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार के अंग माने जाते, हिस्से माने जाते। अब ये जो घटनाक्रम जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये घटनाक्रम कहीं से भी इसको कहा जाए, इसके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये घटनाक्रम हुआ और लोकतंत्र इन सब चीज़ों के ऊपर होता है। इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सदस्य पक्ष विपक्ष के सीखते जानते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई लोकतंत्र की आसन की मर्यादा सबसे ऊपर है। आसन की मर्यादा है तभी सदस्यों की मर्यादा है, तभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की मर्यादा है। इसलिए आसन की मर्यादा सर से ऊपर है। इसमें किसी को दो राय नहीं है और इस पर कोई विषय ही नहीं है। अब एक घटनाक्रम या हम सब कर रहे हैं, ये घटना ये वचन जो दे रहे हैं आप टीवी चैनल में, घटना ये प्रवचन जो दे रहे हैं ये अपने पार्टी में भी दीजिए। देखना नहीं, ये देखना ये है नहीं, इसको सुन लीजिए ना आप। देखिए डिबेट में आते हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुन लीजिए, लेकिन ये प्रवचन अपनी पार्टी में बोलना है, अगले को रोकना या रोक के अपनी बात कहना ही डिबेट का हिस्सा नहीं होता। इसलिए सुन लीजिए, प्रवचन अपनी पार्टी में भी और आप लोग भी सुनिए। ये नहीं, आपकी आवाज एक तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये घटना कोई बात रहेगी तब ना, बीत गई, इससे आगे बढ़ना है। और इस घटना के बाद भी देखिए, उसके बाद आगे बढ़ के अब ये हुआ कि मंत्री पर सत्ताधारी दल के एमएलसी सवाल उठा रहे हैं, मंत्री के जवाब सब लोगों ने मिलकर। अरुण मिश्रा जी जवाब दीजिए, अरुण मिश्रा जी, अरुण मिश्रा और सदन बहुत बढ़िया तरीके से चला है।
हम आज अपना सदन बारी बहुत खो दें, बढ़िया भाई तरीके हमको से भी आप चला है, बुलाइएगा। कहीं से बोलिए, कोई बोलिए, गड़बड़ अरुण नहीं मिश्रा जी, हुआ बोलिए। है। अरुण इसलिए मिश्रा मैं जी। कह रहा हूं कि ये जी, बात पहले की हम बात ये कह रहे हैं कि इस और इस इस तरह के बार जो उदाहरण चुनाव कभी हुआ, लोकतंत्र में उसमें आए। विपक्ष बहुत ही आज मजबूत देख लीजिए ना, स्थिति कल में की है। बात थी। रणधीर जी, एक सेकंड, अरुण मिश्रा जी आपको जवाब दे रहे हैं सर, अरुण मिश्रा जी आपको जवाब दे रहे हैं। तरीके से एक चलेगा, तरह की घबराहट पैदा हो गई है ये सबसे बड़ी और बात। इनके जो मंत्रीगण हैं वो तैयार होकर और के ये- आते नहीं हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में उनकी तैयारी नहीं होती है। और फिर जो अध्यक्ष का काम है, अध्यक्ष की अपनी गरिमा है। सब लोग कह रहे हैं कि भाई वो आसन का सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान आज कौन नहीं कर रहा है? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वही जो है खरी खोटी सुना रहे हैं। उन्हीं के देखिए, ये हम डर सबकी से वो जिम्मेदारी हैं, है, विपक्ष लेकिन को आज जो है ये जनता की अरुण मिश्रा जी को बात पूरी जनतंत्र की करेंगे। हिफाजत। मिलकर जरा सा हमको बोलने दीजिए। हाँ। हम ये देखिए, यही दिक्कत है संजीव जी, कि हम संजीव जी, लोग रुकिए एक कीचड़ सेकंड। से एक दूसरे को कीचड़ नहीं सुनते धुलता। नहीं हैं। हाँ, हम बोलिए। लोग सुनते नहीं हैं कीचड़ से दूसरे को। कीचड़ की सफाई तो नहीं ये होती, है कि उसके जो लिए विपक्ष पानी की है, जरूरत पड़ती है। वो मजबूती से सवाल उठा अब रहा ये- है और सवाल के घेरे में जब मंत्री आते हैं वो फंबल करते हैं, उनके पास शब्द नहीं होता है, वो बता नहीं पाते हैं, उनके पास तथ्य नहीं होता है। तो वो जो है जिस तरह से वो अभी उनकी हमको लगता है कि उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे आप अपने तो क्या मंत्रियों को ट्रेनिंग की जरूरत है? रणधीर जी, आप भी मंत्री रहे हैं, क्या वाकई मंत्रियों को ट्रेनिंग की जरूरत है? ये इसलिए क्योंकि आपके विधायक, आपके एमएलसी मंत्री पर सवाल खड़ा करते हैं। विपक्ष छोड़िए, आज नवल किशोर यादव ने परिवहन मंत्री पर सवाल खड़ा किया उनके जवाब पर। आप देखिए, लाइफ में देखिए, तो जो सीखना कुछ भी सिखाना हुआ ना, और ये लोकतंत्र में एक एक निरंतर था, ये एक निरंतर intentional प्रक्रिया है। और आदमी हर दिन सदन में हर दिन आदमी सीखता ही है। हर दिन सदन नए तरीके से चलता है। और हर जवाब दिन क्या सीखने की तैयार बात होती है। करके नहीं आते हैं इसलिए मंत्री, सभी प्रॉपर सदस्यों को- अध्ययन करके इसलिए सवालों सभी- का जवाब तथ्यों के साथ नहीं आते हैं देखिए, लेकर। हमारे मंत्री, देखिए, मंत्री तैयार होकर आते हैं और सदन में हर दिन सीखने जैसा माहौल होता है। अच्छा, लोकतंत्र में रोज नया रणधीर जी, आप बोल रहे हैं, आप सदन में एकदम ओपन बेसी कर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा आप तैयारी होकर नहीं आया है, आपका रिपोर्ट नहीं आया है 9 बजे तक। आप लोग तो भाई ना ढंग से काम करने देते देखिए, हैं, ये तो स्पीकर को कभी पारदर्शिता है टेबल ना, पटक देखिए। देते हैं, हल्ला अरे करते साफ हैं। साफ, हर अरे बात में विधानसभा में जाते हैं, आप लोग को पारदर्शिता मौका है। दिया जाता है बोलने का। अरे संजय जी, आप भी बोल रहे हैं, जनता सुनेगी तो हंसेगी है कि क्या बोल रहे हैं आप। बताते विधानसभा में बोलिए ऋषि स्पीकर ने कुमार। कहा है कि आपका एक जवाब सेकंड, राजू 9 बारी बजे साहब, तक नहीं आया है। ऋषि जी कुछ बोल रहे हैं। जवाब आए नहीं नहीं आए, ये तो अच्छी ऋषि बात जी, है। ऋषि जी कुछ बोल रहे हैं। रणधीर जी एक बात तो है, संजीव जी एक बात है। जी, मैं ये कहना अगर मंत्रियों के सामने ऐसी स्थिति, फजीहत वाली स्थिति आ रही है कि कभी सत्ता विपक्ष तो कभी सत्ता पक्ष ही सवाल उठा रहा है उनके जवाबों पर, ऊपर से विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि भाई आप जवाब फाइल कीजिए, आपके जवाब फाइल नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन भी नहीं जवाब आ रहे हैं, तो मंत्री कहते हैं आसन को कि व्याकुल मत मंत्री होइए, झूठ बोल रहे हैं सदन में, है ना। ये स्थिति तो है कि मंत्री बार बार आपके फजीहत का सामना करना पड़ता है और ऐसी इसलिए ऐसी स्थिति आती है। व्याकुल वाली बात नहीं, जो उन्होंने कहा सदन में कि हमने भेज दिया, झूठी बात बोलने के जवाब भेज दिया। एक सेकंड संजीव जी रुकिए, एक सेकंड संजीव जी रुकिए, एक सेकंड ऋषि कुमार जी जल्दी से बोलिए। इसके बाद दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक सेकंड काम है कि जो लोग पूछ रहे हैं प्रश्न, उनको भी ऋषि कुमार जी संरक्षण बोलिए, दें एक सेकंड। और सत्ता पक्ष के लोगों को बोलिए कहें कि भाई अरुण जी, आप अरुण जी, संसद अरुण कर जी, दो। अरुण जी एक सेकंड। हाँ ऋषि जल्दी से। हमने ये कहा कि भाई आसन का काम है कि विपक्ष अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछना सरकार से ये जनतांत्रिक अधिकार है। जब हमारे नेता दूसरा है कि अरुण जी एक सेकंड, जय ऋषि कुमार का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बताता हूं। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए दो बात बहुत संक्षिप्त में रखूंगा मैं। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में उठते हैं बोलने के लिए तो वो तथ्यों के आधार पे बोलते हैं। सरकार को देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना ताकि सरकार सुचारू रूप से अपना काम करे, और विपक्ष अपना काम कर रहा है। पर पता नहीं मिर्ची क्यों लग जाती है सत्ता पक्ष को। बताइए रणधीर जी, मिर्ची क्यों लग जाती है बार-बार? जैसे रणधीर जी जवाब देंगे इसका। अरे उनके इनके पास सिखाई ही नहीं, तो मिर्ची नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? अरे मिर्ची तो इनमें परमानेंट तैयारी से आएंगे नहीं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वोट किसी को मिला, राज कोई कर रहा है। रणधीर जी सरकार नहीं बना पाए। देखिए मैं एक मिनट सुना जाए मेरी बात। संजीव जी मैं आता हूं आपके बोलना पास। चाह रहा हूं, इससे पूरा की बात कर रहे हैं। पहला पूरा कार्यकाल आपने दूसरे के वोट पर कर लिया। 70,000 करोड़
करोड़ दोनों खर्च का है। हुआ है, तेजस्वी जी ने थोड़ा बोला था। शोर कम हो जब तो डाटा मैं है बोलूंगा। दूसरे संजीव दिन जी 1.5 एक लाख सेकंड रुक जाइए करोड़ सर, खर्च आपके ही होने का था सहयोगी दल के बजट में। नेता बोल सब रहे हैं, तथ्यहीन बात आपके ही करते हैं सहयोगी दल के तेजस्वी नेता जी। बोल रहे हैं। रणधीर जी हाँ, बोलने सो- दीजिए उनको। हाँ बोलिए रणधीर जी। देखिए, पहले तो ऋषि जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, वो बजट चर्चा पर मैं उनको बधाई देता हूं उसके माध्यम से, अच्छा बोला था उन्होंने। और दूसरा कि ये जो सदन है वो दोनों का है, पक्ष और विपक्ष दोनों का है। देखिए, चर्चा में ये बात भी तो आई कि किसी नेता प्रतिपक्ष को, आप ही चर्चा में अभी कह रहे थे ना कि नेता प्रतिपक्ष को स्पीकर साहब ज्यादा समय दे देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो स्पीकर नहीं, तो ये सदन का आरोप है। आपके डिप्टी और सीएम लगा रहे स्पीकर हैं। के लिए समान रूप से ये आरोप आपके डिप्टी सीएम लगाते हैं। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। एक सबसे चर्चा बड़ा में- दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा में यही ये है। बात है। तो सदन तो देखिए, सदन सत्ता तो पक्ष को लगता है पक्ष को आसन लगता विपक्ष है, को संरक्षण पक्ष दे रहा है, ये को क्यों? लेने की कोई चीज होता और भी सदन नहीं। में समान रूप से अवसर दिया जा रहा। ये अपना अपना परसेप्शन सर, होता आप है। अपने डिप्टी सीएम को कभी-कभी समझाइए आपको लग ना। सकता है आप कि अपने हमको डिप्टी कम- सीएम साहब को ये बात हमको कम बताइए समय कि लग समान रहा, अवसर हमको- दिया जा रहा है। आपको अगर ये बात नजर आ रही है तो उनको नजर क्यों नहीं आती है? नहीं नहीं, और नवल किशोर यादव जी को समझाइए कि भाई मंत्री जवाब लेकर आते हैं। किसी से गलती होगा तो डिप्टी सीएम को समय कम होता है हमारे पास। बहुत शुक्रिया। सदन में सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन सवाल जवाब मर्यादा के दायरे में होना चाहिए और मर्यादा के दायरे में रहकर ही एक दूसरे पर टीका टिप्पणी भी होनी चाहिए। जो इस बार बजट सत्र में बहुत तस्वीरें ऐसी आई, बहुत मौके आए जब सीधे आसन पर या मंत्रियों पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पर कम से कम जनप्रतिनिधियों को, माननीयों को ही सोचना चाहिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।